वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, हर इंसान खुशी चाहता है, आनंद में जीना चाहता है, बेफिक्र होकर रहना चाहता है। लेकिन क्या कारण है कि ज्यादातर लोगों का जीवन एक उलझन बनकर रह जाता है। ऐसी पहेलियां खड़ी हो जाती हैं जो जीवन भर सुलझ ही नहीं पाती। निज धर्म कहता है ये जीवन आसान नहीं है, लेकिन इसे आसान किया जा सकता है। दूसरों में खूबियां तलाशने की आदत डालो और किसी की परवाह मत करो। ये दुनिया अपने ढंग से चलती है, आप अपने ढंग से चलना सीखो और बिना किसी उम्मीद के दूसरों के लिए स्वयं को जो अर्पित करता है वह जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। कुछ दिन पहले एक भाई फोन पर पूछ रहा था कि सफलता की क्या व्याख्या है। बंधुओं, हर आदमी के अपने विचार हैं, अपनी सोच और अपनी समझ है। बहुत से लोग ज्यादा धन कमाने को, ज्यादा धन जोड़ने को अपनी सफलता समझते हैं और कुछ लोग शोहरत पाने के लिए अपने जीवन में कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं। मैंने ऐसे भी बहुत से लोग देखे हैं जो अन्य किसी बात की चिंता नहीं करते, वे तो केवल अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग होते हैं। कुछ लोग पारिवारिक खुशियों के लिए जीते हैं, भले ही कितने भी तनाव उनके दिमाग में हो, कुछ भी सहना पड़े, लेकिन कुछ लोग पारिवारिक खुशी चाहते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो आत्मसंतुष्टि चाहते हैं। बंधुओं, आत्मसंतुष्टि चाहने वाले लोगों की संख्या कम होती है, लेकिन जिसका मन शांत हो जाता है वह आत्मसंतुष्टि की तरफ बढ़ जाता है। और आपको एक बात बता दूं कि सफलता कोई रहस्य नहीं है। केवल जो कुछ बुनियादी असूल होते हैं उनको इंसान लगातार अमल में लाता रहे तो सफलता अपने आप ही मिल जाएगी। बंधुओं, सरल तरीके से आपको बता रहा हूं, जो सफलता है वह अपने निशान हमेशा छोड़कर जाती है। इसलिए यदि हम सफल लोगों के गुणों को पहचान कर उन्हें अपनाएंगे तो हम भी सफल हो जाएंगे। और इसी तरह असफल लोगों में भी कुछ समानताएं होती हैं। यदि हम उनमें पाई जाने वाली कमियों को खुद से दूर रखेंगे तो असफल नहीं होंगे, हम सफलता की तरफ बढ़ जाएंगे। ये संसार है, सबकी बुद्धि अपने ढंग से काम करती है। आज आपको जो सूत्र सुना रहा हूं, एक एक शब्द समझने जैसा है
और ध्यान से समझने का प्रयास करना। मैंने निज धर्मों के सूत्रों को राशि फल के पीछे छिपा कर रखा है ताकि ज्यादा भीड़ इकट्ठी न हो पाए, क्योंकि बंधुओं, अगर लोगों को पता चल जाए कि निज धर्म के सूत्र यहां हैं तो भीड़ इकट्ठी हो जाएगी और समय के पहले यदि वे लोग आ गए जिनका ध्यान अभी कहीं और है तो गुरुता भी खतरे में पड़ सकती है। अभी आपको वह अनुभव नहीं मिला है जो अहंकार को तोड़ता है। सूत्र तो केवल आपको हिलाते हैं, आपके भीतर जो सोया है उसे जगाते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप शब्दों के जंगल में खो जाओ। कई बार शब्दों का जो जंगल होता है उसमें शिष्य तो भटकते ही हैं और समय के पहले कई बार गुरु भी भटक जाते हैं और शिष्यों से ज्यादा भटक जाते हैं। तो अब आपको यथार्थगत हकीकत की तरफ लेकर के जाऊंगा। आपके भीतर अनुभव के वे फूल खिलेंगे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। कबीर दास कह गए हैं, गगन गरजे बरसे अमी। जिस दिन आदमी तैयार हो जाता है उसी दिन जो गगन है वह अपने आप गरजने लगता है और फिर अमृत बरसने लगता है। आपकी पात्रता की केवल प्रतीक्षा है, कुछ और नहीं चाहिए। पात्रता योग्यता जैसी नहीं है और धार्मिक पात्रता सांसारिक योग्यता जैसी नहीं कि आपके पास कितना धन है, कितनी गाड़ियां हैं, कितने मकान हैं या फिर कितनी डिग्रियां और उपाधियां आपने इकट्ठी कर रखी हैं। याद रखना, जो निज धर्म का द्वार है, जो उस करुणा निधान भगवान का द्वार है, वह आपकी पात्रता पर ही निर्भर करता है, आपकी योग्यता पर निर्भर नहीं करता। भिखारी भी पहुंच सकता है और बहुत बड़ा सेठ भी वंचित रह सकता है, इस बात को याद रखना। हरियाणा के हिसार के पास गोरखपुर की रहने वाली एक बहन सरोज है। उसने एक दिन मुझे कहा कि मेरे बच्चे कहते हैं कि गुरुजी आपका नाम नहीं लेते। मम्मी कहीं तू गलत जगह तो फोन नहीं लगा रही। सो बंधुओं, इस बहन की, सरोज की मैंने बहुत सी बातें सुनी और बहुत ही प्यारे उसके दोनों बच्चों की तस्वीर जो उसने भेजी उसे मैंने देखा। बड़ी संख्या में बहन भाइयों के फोन आते हैं, सुनता हूं, समझता हूं और देखता हूं। आपको यही बता देता हूं कि कई बार सिंहासन वाले चूक जाते हैं और जिनके पास कुछ नहीं है वे उसे पा लेते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि उनके पास अहंकार को खड़े होने की जगह ही नहीं होती। जब बाहर कोई सहारा नहीं होता तो भीतर अहंकार मजबूत कैसे होगा? उसके लिए सुविधा ही नहीं है। और याद रखना, एक बार अहंकार खो गया तो आप पात्र बन गए और फिर उसका पात्र जो परमात्मा का पात्र है, जब वह तैयार होता है तो उसका घर
सूना हो जाता है और परमात्मा दस्तक देने के लिए तैयार हो जाता है। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है। गुप्त नवरात्रे प्रारंभ होंगे। पुष्प नक्षत्र रहेगा और आज के दिन पुरी में भगवान जगन्नाथ की यात्रा का उत्सव रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 5 बार लंबी श्वास लेना और 50 बार ताली बजाने के बाद खुले आसमान को देखना। सूर्य देव को जल देकर नमस्कार करना, पक्षियों को दाना डालना, दोपहर में किसी तरल पदार्थ का दान करना, भले ही कोल्ड ड्रिंक और भले ही जल और भले ही कोई अन्य तरल पदार्थ। शाम के समय पक्षियों को दाना डालना और दोपहर में शाम के समय घर के मुख्य द्वार को जल से सींचना तथा आंगन में एक दीप जलाना। भूमा जय जगदीश, भास्कर जय जगदीश। भूमा जय जगदीश, भास्कर जय जगदीश। इस महामंत्र को जपना समय शुभ रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 11 जुलाई दिन रविवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, घरेलू कामों में ज्यादा व्यस्तता रह सकती है, कहीं जाने की योजना बन सकती है, से ठीक रहेगी। वृषभ, महत्वपूर्ण कामों में सफलता का योग है। आमदन के लिए दिन ठीक रहेगा, कोई नई मुलाकात होगी। मिथुन, आज किसी कठिनाई से सामना हो सकता है, लेन देन की समस्या का हल निकलेगा और रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे। कर्क, कुछ विशेष कार्यों में इंतजार करना पड़ सकता है। आमदन के लिए दिन ठीक है और यात्रा का भी योग है। सिंह, आज कुछ नया करने की इच्छा जागेगी। आमदन की दृष्टि से दिन बेहतर है। दूसरों के कामों में समय खर्च हो सकता है। कन्या, किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ेगा। आर्थिक चिंता हो सकती है, साथ साथ कोई अच्छा समाचार भी आएगा। तुला, कार्य क्षेत्र में व्यस्तता ज्यादा रहेगी। नई योजना में सफलता मिलेगी। यात्रा लाभकारी रहेगी। वृश्चिक, परिवार में किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है, धैर्य रखें और कारोबार के लिए दिन ठीक है। धनु, कोई मजबूरीवश आपको काम करना पड़ सकता है। आज कर्ज से संबंधित काम बनेगा और कोई नई परेशानी भी घेर सकती है। मकर, अचानक मनोबल में बढ़ोतरी होगी। आमदन के लिए दिन ठीक है, सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। कुंभ, कामकाज का बोझ रहेगा, लेकिन परिवार में कोई नई खुशी आ सकती है, से ठीक रहेगी। मीन, घर के कामों की कोई चिंता बन सकती है। कारोबारी सितारे ठीक हैं, कोई एक्स्ट्रा इनकम का भी योग है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।